श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर। बच्चों, ऑनलाइन शिक्षा में आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 9 विषय रसायन विज्ञान। कल आप लोगों को प्रश्न नंबर 1 बताया गया था। आज प्रश्न नंबर 2 लिखिए, समझिए। लिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? दो 250 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका उत्तर है क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अतः 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था गैसीय होगी। बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव जल द्रव या गैसीय दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। दोनों अवस्थाओं में हो सकता है क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न नंबर 3, गर्म व शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म और शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? प्रश्न नंबर 3, गर्म व शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? इसका उत्तर है वाष्पीकरण की दर वाष्पीकरण की दर वाष्पीकरण की दर तापमान में वृद्धि तथा आर्द्रता में कमी आर्द्रता में कमी आर्द्रता में कमी के साथ बढ़ती है। क्योंकि कूलर का कार्य कूलर का कार्य कूलर का कार्य करना वाष्पीकरण वाष्पीकरण प्रक्रिया पर आधारित है। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर आधारित है, अतः गर्म व शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है। ठीक। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है आपका, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? गर्मियों में घड़े का जल
ठंडा क्यों होता है? घड़े की सतह पर घड़े की सतह पर घड़े की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छिद्र होते हैं। वाष्पीकरण की दर वाष्पीकरण की दर सतह क्षेत्र बढ़ने पर सतह क्षेत्र बढ़ने पर बढ़ती है। घड़े में रखा जल छिद्रों से घड़े में रखा जल छिद्रों से अधिक अधिक तेजी से वाष्पीकृत होता है। फलस्वरूप गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है। ठंडा होता है।